सो हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हमें कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट करना है। सो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है एंड मैं लिखूंगी नहीं, मैं लिख के लेके आई क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में देखा था मैं लिख रही थी तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था आप लोगों का भी, मेरा खुद का मुझे बेकार लगा उसे देखने में। सो मैंने सब लिख के लाया एंड लेट्स स्टार्ट। सो कनेक्टिव टिश्यू, तो अगर आप देख रहे हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपको ये ड्राइंग पहले ही बता चुकी थी कि जो ड्राइंग है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा इसका, ये एपिथेलियल टिश्यू है और ये जो होगा कनेक्टिव टिश्यू। हमने एपिथेलियल के बारे में पढ़ लिया है, हमने बीएम के बारे में पढ़ना है, मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है और फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू, अब हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नर्व हम इसी में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। सो कनेक्टिव टिश्यू, इसका फंक्शन होता है लिंकेज और सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब तो बच्चे सब जान जाते हैं, लेकिन लिंकेज का मतलब कोई नहीं जान पाता। मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ वैसे कि अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन को आपस में जोड़ कर रखना, मतलब लिंकेज का यही काम होगा कि अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स को जोड़ के रखने का जो काम होगा वो कनेक्टिव टिश्यू करेगा, जिसे हम लिंकेज कहेंगे, ठीक है। सपोर्ट आपने देखे लिया, एपिथेलियम टिश्यू को कैसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक। द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा टिश्यू, अगर टिश्यू में कोई सबसे ज़्यादा है तो यही है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। अगर हम पढ़ेंगे तो उसके दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स क्या होगा, मैट्रिक्स, दूसरा सेल्स। मैट्रिक्स में भी दो होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस में म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा बेटा, और अगर फाइबर्स की बात करें तो ग्लाइकोजन, कोलेजन और इलास्टिक होगा, ठीक है। अगर ग्राउंड सब्सटेंस देखो, एनसीईआरटी में इसका बस नाम दिया हुआ है इसलिए मैंने बस नाम तक ही रखा हुआ है। अगर एनसीईआरटी में थोड़ा देता कि तो कुछ और बताता या कुछ और भी तो मैं उसको ऐड करती, लेकिन नहीं, उसने बस नाम तक बताया। फिर मैं उससे एक स्टेप बढ़ गई, मैंने बताया है कि ग्राउंड सब्सटेंस में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आएगा और ग्लाइकोप्रोटीन, और फाइबर्स में हमारा कोलेजन और इलास्टिक फाइबर आएगा। कोलेजन फाइबर हमारा वाइट होता है, फाइबर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, येलो बंडल्स होते हैं। मतलब कोलेजन फाइबर हमारा वाइट होगा, उसमें वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और बंडल्स में ये प्रेजेंट होंगे। लेकिन वही अगर हम इलास्टिक में देखेंगे तो येलो होगा, येलो फाइबर्स होंगे और ये इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्स में। सेल्स में हमारे भी बहुत टाइप्स के सेल्स आ जाते हैं, जैसे फेब्रियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, माइक्रोफाज। यही 3 सेल्स का नाम आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। इनोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब तो आप ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन ये सब का नाम नहीं दिया, लेकिन इस ड्राइंग्स में ये सब बताया हुआ, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखें या पार्ट्स देखें तो इसका क्या है, लूज आएगा, डेंस आएगा, स्पेशलाइज्ड आएगा। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं तो दो टाइप्स में जाएंगे, एरियोलर एंड एडिपोज। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो डेंस में क्या आएगा, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर। अगर रेगुलर होगा कनेक्ट डेंस तो रेगुलर, अगर इरेगुलर होगा तो डेंस इरेगुलर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कार्टिलेज, बोन, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। लेकिन फ्लूइड में क्या आ जाएगा, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ये फ्लूइड वाला तो आप रहने दीजिए, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, इसको मैं ब्लड वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी, इससे ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। इससे अच्छा मैं एक ही जगह पे अच्छे से बताऊँ। अब आते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, सेल्स आर फाइबर लूजली एग्रीगेटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मोर मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होगा, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है, सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी सबसे ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैकेजिंग में काम आएगा, रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज सेल। पैकेजिंग में क्या आएगा, फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, ठीक है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स, ठीक है। आपको समझ, यही है ड्राइंग आपके बुक में दिया हुआ है, यही ड्राइंग आपके बुक में जो है दिया हुआ, उसको बताने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है। देखिए ये हुआ आपका मास्ट सेल, सॉरी मैक्रोफाज, ओके। ये क्या हमारा मैक्रोफाज, ये हमारा क्या है, एडिपोसाइट्स। फिर ये हमारा क्या है, कोलेजन फाइबर्स, ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट, ये हमारा पिंक वाला इलास्टिन फाइबर, ये हमारा इनोसिनोफिल, और ये हमारा क्या है, प्लाज्मा बी सेल, और ये मास्ट सेल, और ये क्या है, ये सब जो भी ये है, ये येलो येलो पार्ट वाला ग्राउंड सब्सटेंस, और ये न्यूट्रोफिल ब्लड, और ये रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर इज अ टाइप ऑफ अ कोलेजन फाइबर, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब अगर आप देखते हैं सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट प्रिंसिपल सेल कहेंगे बच्चों इसको हम, मोस्ट अबेंडेंट होगा, सिक्रीट द ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर, सिक्रीट करेगा ग्राउंड सब्सटेंस को, फाइबर्स को सिक्रीट करने का काम करेगा, रिपेयरिंग द टिश्यू एंड द सपोर्ट टू द बॉन्डिंग एंड द हीलिंग, टिश्यू को रिपेयर और हीलिंग करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये। माइक्रोफाज, माइक्रो नहीं मैक्रोफाज, मैक्रोफाज का क्या आएगा, फाइगोसाइटोसिस, इंगल्फिंग एंड ब्रेकेज, अगर कोई किसी चीज़ को खा के तोड़ देना इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है, यही इसका मतलब होगा। इनगल्फिंग मतलब खा लेना, एंड ब्रेकेज तोड़ देना, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। इसके बाद आता है हमारा मास्ट सेल्स, इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ठीक है, मीन्स रेडनेस, वार्म, स्वेल, ठीक है। आप थोड़ा देखो इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर आपको कभी कोई बी काटी थी, मधुमक्खी कोई काट दिया, ठीक है, क्या होगा, सपोज मेरे नाक पे काट दिया, जोकर लगूंगी लेकिन ठीक है, नाक पे उसने मैंने काटा, नाक रेड हो जाएगी, हल्का सा गर्म नहीं हो जाता है, अगर आप किसी भी चीज़ को खुजली करते रहोगे तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, ठीक है, तो हल्का सा गर्म हो जाएगा। थर्ड, स्वेल्ड हो जाएगा, फूल जाएगा थोड़ा सा, ठीक। आप हमेशा इमार सेल को एक मधुमक्खी से याद रखना, ठीक। सिक्रीशन में आता है हिस्टामिन, वैसोडाइलाइटर, मतलब वैसोडाइलाइटर का मतलब क्या होगा, डाइलेट, मतलब ब्लड वेसल्स को डाइलेट करना, फैलाना। हेपेरिन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है, हेपेरिन। एंटीकोगुलेंट, प्रिवेंट क्लॉटिंग, ये क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, स्टोर फैट्स को स्टोर करने का काम करेगा। अबंडेंट एडिपोसाइट्स दैट आर द फ्लैट फिल्ड सेल्स, ये फ्लैट फिल्ड सेल्स होते हैं। वर्क ऑन द इंसुलेशन में काम करेगा। इम्पॉर्टेंट इसका, हाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑर्गन और हार्ट किडनी के अराउंड में रहेगा अधिकतर। देखो ये हवा फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ना इसका जो एग्जांपल होता है ब्लबर ऑफ वेल्स, ये इसका एग्जांपल है, हम्प ऑफ कैमल एंड ब्लबर ऑफ वेल्स, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। देखो आपको एनसीईआरटी में ना बहुत चीज़ें बहुत कायदे में लिखी हुई हैं, तो हमें कायदे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम ज़्यादा कूदेंगे ना तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, पहले बहुत एक्स्ट्रा आता था, अब नहीं आता है। अब आप क्वेश्चन भी देखिए इसी में से फंस जाएंगे। ये भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा बता दिया, ये भी नहीं था, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ें कि पहले क्या करें, 3D दिखाया जाए आपको। आई थिंक आप पहले 3D देखो, 3D आपको बहुत हेल्प करेगा, 3D देखो, ठीक है। सो 1 मिनट। सो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैं रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने निकाल लिया। आप देखो, आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। ये वही डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में एज अ क्लिप आर्ट बताया हुआ है, लेकिन मैं इसको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। हम देखो ये जो ब्लू जितना भी ये सब ब्लू है, ये वाला ब्लू वाला पार्ट जो भी है, ये क्या है, कोलेजन फाइबर, देख रहे हो, ये देखो कोलेजन फाइबर कैसे निकला हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ये जो पिंक है ये क्या आपको दिख रहा है, रेटिकुलर फाइबर्स, सॉरी इलास्टिक फाइबर, और ये अब ये बीच वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया देख रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। अगर फाइब्रोब्लास्ट आपको दिख गया, इसको डबल टैप करते हैं, वापस जूम पे जाएगा, अच्छा नहीं ऐसे जाएगा, ठीक है। एडिपोसाइट सेल, ये दिख रहा है आपको, एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट्स, ठीक है। और फिर ये देखो मैक्रोफाज, कैसे देखो बेटा, मैक्रोफाज कैसे है, ठीक है। अब हम आप दिखाते हैं कुछ और। अरे यार ये तो यही प्रॉब्लम होती है 3Ds में, यही प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसा नीचे करते हैं, नीचे है। और मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ छोड़ा है। ये तो तुम्हारा इनोसिनोफिल हो गया ये, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल हो गया ये वाला, ये देखो प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स, ठीक है। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही घुस गई थी बेटा, सॉरी। फैट सेल्स, आई थिंक दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है आपके लिए। सो मैं वापस चलती हूँ अब आते हैं। सो
लेट्स डू एनसीईआरटी रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे एपिथेलियम टिश्यू का मैंने पढ़ाया था पूरा, फिर थ्योरी, फिर उसका मैंने रीडिंग भी कराया पार्ट वाइज, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा एपिथेलियम टिश्यू का एक पूरा रीडिंग दिया है, पूरा का पूरा, मतलब जहाँ से एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट है फिर जंक्शंस तक जहाँ तक है पढ़ाया था मैंने, उसका पूरा एक साथ दिया है। इसी तरह मैं इसका भी दे दूँगी। कनेक्टिव टिश्यू जैसे ही ख़त्म होगा मैं वैसे ही आपको इसका भी दे दूँगी, ठीक है। पहले हम पार्ट वाइज पढ़ लेते हैं। सो हम एक पेन लेंगे, पहले पेन कौन सा लें, ये मुझे अच्छा लगता है। सो कनेक्टिव टिश्यू, तो अब पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। लिखा हुआ है हमने लिखा हुआ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ बेटा कि हर चीज़ नहीं लिखनी है, लिखनी ही नहीं। बायो आपको लिखनी ही क्यों है, मत लिखो बायो। मैं मुझे पता है मैं इकलौती टीचर हूँगी या मैं इकलौती लड़की हूँ, जो आपको बता रही हूँ कि बायो मत लिखो, लेकिन क्या लिखने का फ़ायदा। आप बुक में ही लिखो ना, बुक जितना खोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप कॉपी से आपकी मतलब नहीं, पेपर को आपकी कॉपी से मतलब नहीं है, पेपर को मतलब है तो आपने पढ़ा कितना है। और आई थिंक अगर आपको क्वेश्चन पेपर आपके बुक से बनता है तो आई थिंक आपको अपने बुक पढ़नी चाहिए, और मस्ट, बहुत ज़्यादा बार पढ़नी, 6 से 7 बार तो मस्ट है बेटा। तो हम बुक ही पढ़ो। मैंने जितनी भी लाइन्स आपको लिखवाए आई थिंक आपको बुक में साइड में नोट डाउन करनी चाहिए, ना कि कॉपी में अलग से। ये मैं बता रही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। कॉपी अब क्या खोलेगा, अच्छा मुझे टेस्ट रिवाइज पहले कॉपी से पढ़ता हूँ फिर बुक से इससे अच्छा है बुक खोलेंगे। बुक में हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, हमने अपने तरीके से सारी चीज़ें लिखी, हम अपने तरीके से पढ़ेंगे। दैट्स द गुड थिंग, ऐसे पढ़ो आप लोग, ठीक है। तो इसमें यही बताया कि मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। दे आर नेम्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, ये भी हमने लिखा है, ठीक है। Tissue organ of the body, they range from soft connective tissue and specialized type of which including cartilage, bone, adipose, blood. ब्लड और लिम्फ मैंने पहले ही बताया है कि हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, बाकी मैं पढ़ाऊंगी इधर, ठीक है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स और स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल कोलेजन और इलास्टिक। ये बात आप अपनी बुक में यहीं पे नोट करिएगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड फाइबरलेस होता है, फाइबरलेस, ब्लड में फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। क्या देखो, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब प्रोवाइड करता है ये, कि स्ट्रेंथ वगैरह। दीज सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच आर एक्यूमुलेटेड बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, एक्ट एज अ मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस। पहले बताया था ग्राउंड सब पॉलीसेकेराइड्स है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सब थे, वही बताया। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने पढ़ा है, यही होता है। 3 ही तरीके का मैंने बताया है और 3 ही तरीके का है, बुक में भी 3 ही तरीके का दिया है, बस, सो डोंट वरी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, द सेल एंड has a cell and fibers loosely aggregated in the semi-fluid ground substance, for example एरियोरो टिश्यू। एरियोरो टिश्यू में क्या हमने जो लिखा है वही है, क्या हमने लिखा था एरियोरो टिश्यू में ज़्यादा मैट्रिक्स होगा, वही बताया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के बीनीथ में होगा। बेटा इसमें इतना घुसो मत कि हाइपोडर्मिस के नीचे होगा कि कौन सा डर्मिस के नीचे होगा, नहीं, अभी मत घुसो, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। जो दिया है टू द पॉइंट याद करो तो रटो, अगर आपका रटने से काम हो रहा है रटो, मेरी मानो तो ये। Often it serve as a support framework for the epithelium, वही चीज़ सपोर्ट का काम करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है एपिथेलियम टिश्यू के लिए। कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, सेल्स आर प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइब्रोस, इससे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं फाइब्रोस। माइक्रो सॉरी बारिश होने लगी थी ना, तो मेरे घर के पीछे टीना लगा हुआ है, मैं वहीं पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब टीने पे बारिश की आवाज़ पड़ती है तो बहुत तेज़ साउंड करता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब मेरा न्यू चैनल है तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या क्या नहीं, लेकिन अभी जिससे मैनेज हो पा रहा है उससे करते हैं। सो इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एंड प्रोड्यूस द सिक्रीट फाइबर्स। सॉरी थोड़ा बारिश हो रहा था, क्या बताऊँ, ठीक है। सो हम कहाँ पे तो थे, कहाँ पे थे हम, सो
It contains fibroblast cells that produce secretes and secretes fiber. Fibroblast collagen fiber secrete करता है, वही बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोफाजेज एंड मास्ट सेल, ये 3 सेल्स के नाम थे। इन 3 सेल्स का हमने अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया ये 3 सेल्स का, ठीक है। Adipose tissue is the another type of the tissues, loose connective tissue located mainly beneath the skin. ये beneath the skin के हमेशा नीचे होता है ये भी, ठीक है। The cells of the tissue are specialized to store fat. फैट्स को स्टोर करने में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। The excess of nutrient which are not used to immediately at the convert into fat and the store as a tissue. समझ में आ रहा है? The excess of nutrients are not used, जो हम खाते हैं अगर हम उसको जल्दी यूज़ नहीं कर पाते तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ बताया हुआ है इसमें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपने तरीके से मैंने पूरा दिया है, आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मतलब जितने भी पेजेस इसमें लगने वाले, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।